जय सिया राम भक्तों, आइए सुनते हैं वैशाख मास के 8वें दिन की कथा। इस कथा में एक ऐसा सवाल पूछा गया जो हर किसी के मन में आता है। मैथिल ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, अगर जल दान न करने से किसी को दंड मिला तो यह समझ में आता है, और साधु संतों की सेवा न करने से भी मनुष्य को बुरा फल मिलता है, लेकिन बिना किसी बड़े कारण के किसी को 7 जन कुत्ते की योनि क्यों मिली? हे विप्रवर, कृपया मेरा यह संशय दूर कीजिए। राजा का यह प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव बोले, हे राजन, तुमने बहुत गहरा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। यही बात स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती से कही थी। इस संसार में 2 प्रकार की स्थिति होती है, एक इस लोक की और एक परलोक की। इस लोक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, और परलोक सुधारने के लिए साधु सेवा, भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म का पालन बहुत ज़रूरी है। इस लोक में अच्छे कर्म करने से मनुष्य को तुरंत फल मिलता है और बुरी बातें बोलने से दुख ही मिलता है। तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो बहुत अद्भुत और पापों का नाश करने वाली है। एक समय दक्ष प्रजापति कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को बुलाने गए, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो भगवान शिव अपने स्थान से नहीं उठे। भगवान ने सोचा कि गुरु और स्वामी का स्थान बहुत ऊंचा होता है और हर किसी के लिए उठना उचित नहीं होता, लेकिन दक्ष प्रजापति को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें इतना क्रोध आया कि वो वहीं खड़े खड़े भगवान शिव की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, ये कैसा अहंकारी है जिसका शमशान में घर है, जो सर्पों को आभूषण की तरह पहनता है और जिसके साथ भूत प्रेत रहते हैं। क्रोध में अंधे होकर उन्होंने अपनी पुत्री सती का भी अपमान कर दिया और गुस्से में आकर उन्होंने न तो शिव जी को निमंत्रण दिया और न ही सती को। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ शुरू कर दिया और लगातार भगवान शिव की निंदा करते रहे। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु के अलावा सभी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व भी आए। तभी माता सती के मन में इच्छा हुई कि वो भी यज्ञ को देखें, लेकिन भगवान ने उन्हें समझाया कि वहाँ मेरी निंदा हो रही है, तुम वह सह नहीं पाओगी और तुम्हें दुख होगा, इसलिए वहाँ मत जाओ। लेकिन सती जी नहीं मानी। वे अकेले ही निकल पड़ी और नंदी उन्हें अपने साथ लेकर यज्ञ स्थल तक पहुँचे। जब सती वहाँ पहुँची तो किसी ने उनसे बात नहीं की। यह देख सती जी को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने अपने पिता की ओर देखा जो भगवान शिव का अपमान कर रहे थे, और जब यज्ञ में रुद्र की आहुति नहीं दी गई तो सती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बड़ों का अपमान करने से कभी कल्याण नहीं होता। आपने भगवान रुद्र का अपमान किया है और यहाँ बैठे किसी ने भी आपको रोकने की कोशिश नहीं की। माता सती की बात सुन वहाँ बैठे कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। ये सब देखकर सती जी का हृदय टूट गया। क्रोध और दुख से भरी हुई सबके सामने यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। चारों ओर हाहाकार मच गया। जब यह समाचार भगवान शिव ने सुना तो वे क्रोध में भर उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर फेंकी और उससे एक भयानक योद्धा उत्पन्न हुए जिनका नाम वीरभद्र था। भगवान शिव के आदेश पर वीरभद्र ने यज्ञशाला पहुंचकर भयंकर विनाश किया और दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और फिर सब मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने सभी को जीवन दान दिया और दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगा दिया, उसे जीवन दान दिया और यज्ञ को पूरा करवाया ताकि सबका कल्याण हो सके। सभी देवता अपने अपने लोकों को लौट गए और भगवान शिव गंगा तट पर तपस्या करने लगे। माता सती ने हिमाचल के घर जन्म लिया। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसने ब्रह्मा जी से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के अलावा उसे कोई मार नहीं सकता था। भगवान शिव के तो कोई स्त्री ही नहीं है, तो पुत्र कहाँ से होगा? ऐसा मन में विचार कर वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुखी होकर ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा जी ने कहा, माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया है, अब उन्होंने हिमाचल के घर जन्म लिया है जिनका नाम पार्वती है, और भगवान रुद्र हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह माता पार्वती का पाणी ग्रहण भगवान रुद्र से करवाना चाहिए।
देवताओं ने सोचा कि किसी तरह भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हो जाए ताकि एक पुत्र जन्म ले जो तारकासुर का अंत कर सके। इसके लिए उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा कि वसंत ऋतु को साथ लेकर शिवजी के तपोवन में जाओ और उन्हें मोहित कर दो। कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ वहां पहुंच गए और देखते ही देखते पूरा वन सुगंधित और सुंदर हो गया। उसी समय भगवान शिव पार्वती जी से प्रसन्न होकर उनसे बात कर रहे थे। तभी कामदेव ने मौका देखकर पेड़ की ओट में एक बाण चला दिया। जैसे ही वह बाण भगवान शंकर को लगा, उनका मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ, लेकिन तुरंत ही उन्होंने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिसकी अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। यह देखकर देवता, वसंत और रति सब डरकर भाग गए और माता पार्वती भी भयभीत हो गई और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं की योजना सफल होने की जगह उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं, उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं, वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। यह थी वैशाख मास के 8वें दिन की कथा। जय श्री हरि।